बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम पढ़े थे ब्लॉक साइफर्स को। तो ब्लॉक साइफर्स जो हैं वो हमारे पास टाइप हैं जो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स की। तो सिमेट्रिक एल्गोरिदम्स में जो है ब्लॉक साइफर के अंदर ही एक हमारे पास मज़ीद एल्गोरिदम है जिसको आज हमने पढ़ना है, वो है हमारे पास स्ट्रीम साइफर। तो स्ट्रीम साइफर जो है ये हमारे पास स्ट्रीमिंग एल्गोरिदम है जो स्ट्रीमिंग के दौरान इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन प्रोसेस जो है उसको परफॉर्म करता है। ब्लॉक साइफर में हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास ब्लॉक साइफर्स हैं वो प्रोसेस करते हैं इनपुट वन ब्लॉक ऑफ एलिमेंट एट अ टाइम, यानी कि एक टाइम में एक ब्लॉक को वो प्रोसेस करते थे और प्रोड्यूस करते थे आउटपुट ब्लॉक हर एक इनपुट ब्लॉक के अगेंस्ट। और उसके अंदर होता ये था, जो हमारे पास ब्लॉक्स थे उनको पहले कलेक्ट किया जाता था, उसके बाद उनके ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म की जाती थी, उसके बाद उसको फॉरवर्ड किया जाता था। तो उससे क्या होता था, जब हमारे पास रियल टाइम कम्युनिकेशन थी उसके अंदर प्रॉब्लम आते थे कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उस पूरी प्रोसेसिंग को परफॉर्म करें, इनक्रिप्ट करें, फिर डिक्रिप्ट करें और फिर उसके बाद जो है पूरी कम्युनिकेशन चल रही हो। तो इस तरह से क्या होगा, हमारे पास जो स्क्रीन है वो ब्लिंक करना शुरू कर देगी, या जो हमारे पास वीडियो क्वालिटी है या फिर ऑडियो क्वालिटी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो इसके लिए हमारे पास जो इसके बेटर सॉल्यूशंस थे वो हैं हमारे पास स्ट्रीम साइफर। तो स्ट्रीम साइफर जो है ये क्या करते हैं, स्ट्रीम साइफर प्रोसेस द इनपुट एलिमेंट कॉन्टिन्यूसली। ये इनपुट एलिमेंट को कॉन्टिन्यूसली जो है ये प्रोसेस करता है, प्रोड्यूस करता है आउटपुट वन एक एलिमेंट की एक टाइम में, और ये इसी तरह चलता रहता है। स्ट्रीम साइफर जो है ये टाइप है सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन एल्गोरिदम की, और ये इंडिविजुअली जो है बिट या फिर बाइट्स के ऊपर जो है ये ऑपरेट होते हैं। और ये प्लेन टेक्स्ट और की स्ट्रीम जो है उसको कंटिन्यूसली स्ट्रीम के अंदर जो है वो यूज़ करते हुए या प्रोड्यूस करते हैं स्ट्रीम को, स्ट्रीम ऑफ साइफर टेक्स्ट। मतलब ये हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट आ रहा है उसके साथ की स्ट्रीम यूज़ करते हुए ये उसको प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो एल्गोरिदम है ये स्ट्रीमिंग डेटा जो हमारे पास रियल टाइम ऑडियो या वीडियो कम्युनिकेशन है उसके अंदर उसको जो है वो कन्वर्ट करते हैं, इनक्रिप्ट करते हैं, और ये सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं जहाँ पे हमारे पास अनरिलायबल चैनल वायरलेस नेटवर्क हो। ये जो हमारे पास जितने भी वायरलेस नेटवर्क हैं, चाहे वो BLE हो यानी कि ब्लूटूथ हो, या फिर वाईफाई हो, या फिर जिगबी हो, या कुछ और इस तरह के जो एल्गोरिदम्स हैं, जो एल्गोरिदम्स नहीं इनको कह सकते, हम कम्युनिकेशन चैनल्स कह सकते हैं। तो जितने भी अनरिलायबल चैनल्स हैं उनके अंदर इस तरह की जो स्ट्रीम साइफर्स हैं इनका यूज़ किया जाता है, ताकि जो हमारी डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन है वो भी सिक्योर हो, या जो हमारे डिवाइस से जो हमारे पास आगे चैनल मौजूद है, मतलब ये कि हमारे पास मोबाइल में है और हमने टावर तक की जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर जो है इनका यूज़ करना है, ताकि यहाँ पे कोई पर्सन उसको जो है वो छेड़खानी ना कर सके। स्ट्रीम साइफर जो है ये बेसिक जो ऑपरेशन है वो स्ट्रीम साइफर इन्वॉल्व कंबाइनिंग द प्लेन टेक्स्ट विद की स्ट्रीम। इसका जो बेसिक ऑपरेशन है वो यही है कि इसने जो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है उसको की स्ट्रीम के साथ कंबाइन करना है, और which is a stream of random or pseudo random beats generated by encryption algorithm। की स्ट्रीम क्या है, हमारे पास रैंडमली जनरेटेड स्ट्रीम है या बीट जनरेटेड है, जो कि सोडो रैंडम बीट्स जनरेटर जो एल्गोरिदम है वो जो है वो जनरेट कर रहा होता है। और यही जो हमारे पास स्ट्रीम है या की स्ट्रीम जिसको कहते हैं, ये प्लेन टेक्स्ट के साथ मिल के प्रोड्यूस करती है साइफर टेक्स्ट। की स्ट्रीम जो है यूजुअली जनरेटेड फ्रॉम अ सेक्रेटरी दैट इज शेयर्ड बाय सेंडर एंड रिसीवर। तो जो की स्ट्रीम है उसको जो है वो सेक्रेटरी से जनरेट किया जाता है। मतलब ये हम एल्गोरिदम को देंगे, जो हमारे पास सोडो रैंडम बिट जनरेटेड एल्गोरिदम है उसको हम एक नंबर देंगे, उसके अगेंस्ट जो है वो की स्ट्रीम जनरेट करेगी। वो जो नंबर है वो हमारे पास की है, वो की सेंडर और रिसीवर दोनों के पास सेम होगी। हाँ, सिमेट्रिक एल्गोरिदम में भी हमने यही पढ़ा था, जो सेंडर और रिसीवर है उनके पास की सेम होती है। इस
The receiver then use the same key and algorithm to generate the key stream and decrypt the ciphertext. तो जो हमारे पास रिसीवर साइड है वो सेम की का यूज़ करती है और सोल्डर रैंडम नंबर सेंडो रैंडम बिट जनरेटेड जो एल्गोरिदम है जनरेटर एल्गोरिदम है उसका यूज़ करती है और की स्ट्रीम जनरेट करती है। और जो हमारे पास रिसीवर साइड है वो फिर की स्ट्रीम जनरेट करने के बाद उसको साइफर टेक्स्ट के साथ यूज़ करते हुए मैसेज को डिक्रिप्ट करती है। तो इसका जो की एडवांटेजेस हैं स्ट्रीम साइफर के वो ये है कि इसकी एक तो स्पीड बहुत ज़्यादा बेहतर होती है, इसकी एफिशिएंसी बहुत बेहतर है और यही है कि ये इसको आइडियल बनाती है इंक्रिप्टिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन रियल टाइम। तो रियल टाइम के अंदर जो हमारे पास बहुत बड़ी मकदार में डेटा होता है उसको जो है इंक्रिप्ट करने में ये हेल्प होती है। They are also highly adaptable, can easily modify to provide different level of security depending on requirement of application. तो जो हमारे पास स्ट्रीमिंग साइफर्स हैं उनको इजीली मॉडिफाई भी किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमें किस तरह की जो सिक्योरिटी हो चाहिए हमारी एप्लीकेशंस के अंदर उसी तरह से हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। स्ट्रीम साइफर की फिर टाइप्स आती हैं, हमारे पास 4 तरह की टाइप्स होती हैं। स्ट्रीम सिंक्रोनियस स्ट्रीम साइफर्स हैं, सेल्फ सिंक्रोनाइजिंग स्ट्रीम साइफर है, सोडो रैंडम नंबर जनरेटर है, ब्लॉक साइफर एंड स्ट्रीम मोड्स हैं। सिंक्रोनियस स्ट्रीम साइफर्स क्या है? ये जो है इसके अंदर हमारे पास ये होता है कि जो हमारे पास की स्ट्रीम है ये इंडिपेंडेंटली जनरेट की जाती है प्लेन टेक्स्ट से। मतलब ये जो है ये प्लेन टेक्स्ट के साथ सेम नहीं होती। इसको इस तरह समझ लें कि जो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है ये अलग जनरेट हो रहा होता है, की स्ट्रीम अलग जनरेट हो रही होती है, ये दोनों एक टाइम में जनरेट नहीं होती है, इनको सिंक्रोनाइज नहीं किया जाता। उसके बाद इनको जो है 1 to 1 ऑपरेशन के साथ जो है प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। इसका मतलब ये है जो की स्ट्रीम है ये डिपेंडेंट नहीं है प्लेन टेक्स्ट के ऊपर और जो सेम की स्ट्रीम है इसको कोई और मैसेज या मल्टीपल मैसेजेस जो हैं उनको इनक्रिप्ट करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद आते हैं सेल्फ सिंक्रोनाइजिंग स्ट्रीम साइफर। सेल्फ सिंक्रोनाइजिंग स्ट्रीम साइफर्स जो हैं ये यूज़ करते हैं फीडबैक मैकेनिज्म को जो कि सिंक्रोनाइज करता है की स्ट्रीम को साइफर टेक्स्ट के साथ। इससे क्या होता है, दिस अलाउज अ की स्ट्रीम टू डिपेंडेंट ऑन प्लेन टेक्स्ट। तो जो हमारी की स्ट्रीम है ये डिपेंडेंट होती है प्लेन टेक्स्ट के ऊपर विच मेक इंक्रिप्शन मोर सिक्योर। तो ये जो है इस तरह से इंक्रिप्शन को ज़्यादा सिक्योर बना देती है। अच्छा, उसके बाद आते हैं सोडो रैंडम नंबर जनरेटर्स। सोडो रैंडम नंबर जनरेटर्स हैं ये एक एल्गोरिथम है। ये क्या करता है, ये की स्ट्रीम जनरेट करता है साइफर या फिर स्ट्रीम साइफर जनरेट करता है। तो ये जो है ये प्रोड्यूस करता है सीक्वेंस ऑफ नंबर जो कि आमतौर पे हमें रैंडमली लगता है, लेकिन ये जो है ये एक डिटरमिनिस्टिक एल्गोरिथम से जो है इसको क्रिएट किया जाता है। और जो हमारे पास नंबर रैंडम नंबर जनरेटेड की जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है कि जो हम किस तरह की सिक्योरिटी चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। उसके बाद ब्लॉक साइफर इन स्ट्रीम मोड आते हैं। ब्लॉक साइफर जो है वो भी यूज़ किए जा सकते हैं कि स्ट्रीम मोड के अंदर। इसमें क्या होता है, हम प्लेन टेक्स्ट को डिवाइड कर देते हैं ब्लॉक में और इंक्रिप्ट करते हैं हर ब्लॉक को सेपरेटली यूजिंग ब्लॉक साइफर। इस मेथड को हम कहते हैं ब्लॉक साइफर इन स्ट्रीम मोड या फिर ब्लॉक स्ट्रीम साइफर भी कहते हैं। उसके बाद इंक्रिप्शन प्रोसेस है। इंक्रिप्शन प्रोसेस में क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट और जो की स्ट्रीम है ये मिलकर प्रोड्यूस करते हैं साइफर टेक्स्ट। तो इसमें जो सेम की स्ट्रीम है वो यही यूज़ होगी डिक्रिप्शन प्रोसेस के लिए। जो प्लेन टेक्स्ट है और वो जाता है की स्ट्रीम के साथ एक्स और ऑपरेशन में और ये बिट टू बिट जो है प्रोड्यूस करता है साइफर टेक्स्ट। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, ये हमारे पास एक प्लेन जो टेक्स्ट है उसकी एक बाइट है और ये की स्ट्रीम है, इसके साथ ये एक्स और ऑपरेशन बिट टू बिट परफॉर्म करेगा। एक्स और ऑपरेशन का आपको पता है एक्स और में क्या होता है कि जनाब जब हमारे पास सेम तरह की बिट आ जाएँ तब हमारे पास आउटपुट 0 होती है, अगर कोई डिफरेंट बिट आएंगी तो आउटपुट क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, यहाँ पे देखें 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 अप टू सॉन, ये जो है इसी तरह चल रहा है।
उसके बाद आता है हमारा डिक्रिप्शन प्रोसेस। डिक्रिप्शन प्रोसेस में क्या आता है, साइफर टेक्स्ट और की स्ट्रीम जो है मिल के जो है ओरिजिनल टेक्स्ट क्रिएट करते हैं। तो साइफर टेक्स्ट और की स्ट्रीम जो है मिल के एक्सॉर ऑपरेशन में जाते हैं और बिट बाई बिट ये प्रोड्यूस करते हैं प्लेन टेक्स्ट। इसमें साइफर टेक्स्ट जो है वो हमारे पास पिछली स्लाइड में देखें वही जो सेम है वही है जो यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है, और इसके साथ हम सेम की स्ट्रीम यूज़ करेंगे, अगेन एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जैसे 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 अप टू 7। अब देखिए ये जो दोनों हमारे पास ऑपरेशंस के बाद हमारे पास अगेन प्लेन टेक्स्ट आ गया। इसका मतलब ये भी है कि अगर हम प्लेन टेक्स्ट के ऊपर की स्ट्रीम के साथ 2 बार एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करें तब हमारे पास जो मैसेज मिलेगा वो ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट ही होगा। ये इसकी डायग्राम है। यहाँ पे हमारे पास एक की है, की जो है की स्ट्रीम जनरेटर के पास जाती है, इधर से प्लेन टेक्स्ट आता है, यहाँ से की स्ट्रीम जनरेट होके आती है यहाँ पे, और इसके साथ चले प्लेन टेक्स्ट आता है और बिट बाई बिट एक्सॉर ऑपरेशन में जाके ये जो है इसको इंक्रिप्ट करके आगे फॉरवर्ड करते जाते हैं और चैनल के ऊपर ये फॉरवर्ड होता है। रिसीविंग साइड पे क्या होता है, सेम की यूज़ करते हुए की स्ट्रीम जनरेटर की जनरेट करता है और उसके ऊपर ये इंक्रिप्शन प्रोसेस डिक्रिप्शन प्रोसेस परफॉर्म करता है या फिर अगेन एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करता है जिससे हमें प्लेन टेक्स्ट अगेन मिल जाता है। उसके बाद स्ट्रीम साइफर इंक्रिप्शन साइज़ है। स्ट्रीम साइफर का जो इंक्रिप्शन साइज़ है वो डिपेंड करता है एप्लीकेशंस के ऊपर, लेकिन जो इसका ओरिजिनल साइज़ है वो 1 बिट एट अ टाइम है, और अब जो है इसको 1 बाइट के लिए भी यूज़ किया जाता है और इसको मज़ीद जो है लार्ज भी किया जा सकता है। इसका स्ट्रक्चर जो है स्ट्रीम साइफर का वही है कि हमारे पास की जो है वो इनपुट दी जाती है सोडो रैंडम बिट जनरेटर को, वो जनरेट करता है 8 बिट नंबर की एक स्ट्रीम जो आमतौर पर हमें रैंडमली लगती है। जो सोडो रैंडम स्ट्रीम है जो उसने जनरेट की जाती है वो अनप्रिडिक्टेबल होती है विदाउट नॉलेज ऑफ की। जब तक हमारे में इनपुट की का नहीं पता होगा हम उसकी सोडो जो स्ट्रीम है या की स्ट्रीम है उसको जनरेट नहीं कर सकते। जो आउटपुट है जनरेटर की उसको की स्ट्रीम कहते हैं। इसको कंबाइन किया जाता है 1 बाइट एट अ टाइम विद प्लेन टेक्स्ट स्ट्रीम यूजिंग बिटवाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन। ये वही बात है जो हम पहले रिपीट कर चुके हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है, प्राइमरी एडवांटेजेस जो है स्ट्रीम साइफर का वो यही है कि ये फास्ट होता है, इसमें कोड कम होता है, जबकि ब्लॉक साइफर के अंदर कोड ज़्यादा होता है, स्लो होते हैं। ब्लॉक साइफर का ये फ़ायदा ये है कि उनके ऊपर सेम की को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पे हमें रियल टाइम कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड हो वहाँ पे स्ट्रीम साइफर का यूज़ किया जाता है, और ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पे हमें ब्लॉक ऑफ डेटा सेंड करना हो जैसे कि फाइल ट्रांसफ़र, ईमेल, डेटाबेस, तो उसके लिए जो है हम ब्लॉक साइफर का यूज़ करते हैं। ये इनका डिफरेंस है, ये वही डिफरेंस है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको आप पढ़ के इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।